हे यू गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले यूट्यूब की अर्निंग को लेकर। मैं दोस्तों आज आप लोगों के इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आपकी यूट्यूब की जो अर्निंग होती है, यानी कि जो पेमेंट होती है, वो कब आती है, कितने दिनों तक आती है, कितने दिन में आती है, पहली पेमेंट आने में कितना टाइम लगता है। नॉर्मली 99% लोगों को उतना ही टाइम लगता है फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब से निकालने के लिए। यूट्यूब एडसेंस में पेमेंट कब ऐड होता है, आपके बैंक में कब आता है, बैंक में कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले दोस्तों। सारे मैं आपको टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं नए यूट्यूबरों के लिए, जिनका मोनेटाइजेशन अभी अभी ऑन हुआ है, उसके बाद उनका पिन का जो टेंशन होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं यूट्यूब से रिलेटेड कि आपकी अर्निंग कब तक आती है, कितने पैसे आते हैं फर्स्ट पेमेंट में नॉर्मली, और आपको बैंक में कौन सा फॉर्म देना पड़ता है, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, तो दोस्तों YouTube की जो अर्निंग होती है वो आप लोगों को पता होगा कि जब हम YouTube चैनल क्रिएट करते हैं, YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद हमें YouTube की टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम आवर कंप्लीट करने पड़ते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है YouTube पार्टनर प्रोग्राम, जिससे हम कहते हैं। जब हमारा चैनल रिव्यू पे जाता है, YouTube रिव्यू करता है, उसके बाद उन्हें हम देखते हैं, वो देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो जेन्युइन है, हमने किसी की चीज कॉपी नहीं की है, किसी का कॉपी करके नहीं डाला है। तो ये सारी चीजें जब एलिजिबल होती है तो YouTube हमारे चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और हमारे चैनल में मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाता है। मोनेटाइजेशन एनेबल होने के बाद दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे वीडियो में ऐड आने लगते हैं, उसी ऐड की हमें अर्निंग होती है। नॉर्मली दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें सब्सक्राइबर के पैसे मिलते हैं, लाइक के पैसे मिलते हैं, व्यू के पैसे मिलते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर भी कंफ्यूजन रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हमें पैसे सिर्फ और सिर्फ ऐड के मिलते हैं, और आपकी वीडियो में जितना ज्यादा व्यू होगा आपको उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। आपके सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है यूट्यूब को, वो बस ये देखता है कि आपके वीडियो में व्यू कितने हैं। व्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने व्यू आएंगे ऐड उतने बार रनिंग होंगे, उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। सिंपल सा लॉजिक ये है, ऐड एंड व्यू, ये दो चीज के पैसे हमें यूट्यूब देता है। बात कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट पेमेंट को लेकर। देखिए दोस्तों, नॉर्मली दोस्तों मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा है, मैं अपना भी अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो फर्स्ट पेमेंट निकालने में हमें कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हमारा मोनेटाइजेशन एनेबल होता है तो हमें $20, $25, $30, $15 ऐसी हमारी अर्निंग होती है मंथली फर्स्ट पेमेंट तक, मैंने देखा है। तो मेरी पहली अर्निंग मुझे निकालने में लग गए थे पूरे 7 मंथ। जी हाँ, 7 मंथ के बाद मेरी पहली अर्निंग यूट्यूब से आई थी। और 99% लोग हैं ऐसे जिनको 5 से 6 मंथ लग ही जाते हैं, इससे कम मंथ में किसी की पेमेंट नहीं आती। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैंक का प्रोसेस, यूट्यूब का एडसेंस पिन प्रोसेस एंड बैंक का प्रोसेस। देखिए क्या होता है कि YouTube में जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाता है, उसके बाद आपकी अर्निंग होने लगती है। अब हमें एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है। आपको पता है हमारे घर पे एडसेंस अकाउंट का एक पिन आता है, वो कब आता है? देखिए, जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाते हैं, जी हाँ, जब $10 हो जाते हैं, $10 होने के बाद आपको एडसेंस की तरफ से वहां पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है। उस नोटिफिकेशन में आपको अपना सही एड्रेस, सही करेक्ट नेम, पैन कार्ड आपको मांगता है। साथ में आपको वहां पे आपका बैंक अकाउंट भी डालना है। बैंक अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे हर कोई फंसता है वो होता है शिफ्ट कोड। शिफ्ट कोड में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। देखिए, शिफ्ट कोड एक ऐसी चीज है कि किसी के बैंक के मैनेजर को भी नहीं पता होता कि शिफ्ट कोड होता क्या है। देखिए, शिफ्ट कोड क्या होता है, जैसे हमें नॉर्मल ट्रांजैक्शन करने के लिए IFSC कोड लगता है, हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए शिफ्ट कोड लगता है। और आपको पता है कि यूट्यूब की जो हमारी इनकम होती है वो $US में आती है, तो ऑब्वियसली वो US से आती है। तो वहां की मनी को यानी $US को हमें ट्रांसफर करने के लिए शिफ्ट कोड लगता है। हर एक बैंक का अलग अलग शिफ्ट कोड होता है, हर एक सिटी का अलग अलग शिफ्ट कोड होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि शिफ्ट कोड आपको करेक्ट फिल करना है। सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप कस्टमर केयर पे फोन करिए अपने बैंक के, और वहां पे आपको शिफ्ट कोड आसानी से मिल जाएगा। मुझे भी वहीं से मिला था, मेरा बैंक ऑफ
बड़ौदा ऐप। तो ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखती है। सिप कोड आप लिख देंगे, उसके बाद आपको एडसेन पिन आएगा। एडसेन पिन आने के बाद दोस्तों उसमें आप पिन डालेंगे, आपका एडसेन अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यूट्यूब इनकम आती कब है। देखिए YouTube के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपकी इनकम कम से कम $100 होना चाहिए। जी हाँ, आपके एडसेन अकाउंट में कम से कम $100 होंगे, तब आपकी पेमेंट भेजी जाएगी। जब आपके $100 हो जाते हैं तो आपके अकाउंट में YouTube की तरफ से 21 को YouTube पेमेंट भेज दी जाती है। एडसेन अकाउंट में हर एक मंथ के 11 यानी कि 11 तारीख को आपके एडसेन अकाउंट में YouTube के डॉलर ऐड किए जाते हैं। जब आपके डॉलर ऐड किए जाएंगे तो YouTube ये देखेगा कि अब आपकी जो पेमेंट है वो रीच हो गई है, यानी कि रीच हो गई है, $100 से ऊपर हो गई है। तो उसके बाद दोस्तों 21 को YouTube अपनी तरफ से पेमेंट भेज देता है और आपको मेल भी आ जाता है कि YouTube की तरफ से आपको पेमेंट भेज दी गई है। 4 से 5 दिन के बाद आप चेक करिए, नहीं तो आप अपने बैंक में जाकर कांटेक्ट करिए। जब आपकी पेमेंट भेज दी जाती है दोस्तों, तो मुझे बैंक में पहली बार जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी तब मुझे बैंक जाना पड़ा था। वहां जाकर बैंक वालों ने मुझे एक फॉर्म भराया था। जी हाँ, एक फॉर्म भराया था जो कि फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए था। जी हाँ, फॉरेन करेंसी को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्म भराया था। उस फॉर्म को मैंने फिल करके आया था। उसके बाद दोस्तों आज तक मुझे नहीं जाना पड़ा। और यूट्यूब से दोस्तों हर मंथ, जी हाँ, हर मंथ लगभग अभी 2 मंथ में आती है मेरी पेमेंट, उतनी ज्यादा नहीं है। तो हर मंथ की जो लास्ट होती है यानी कि 24, 25 जो डेट होते हैं उस पर मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है दोस्तों। तो ये था पूरा प्रोसेस। सिप कोड बहुत ध्यान से रखना, सिप कोड बहुत ध्यान से ढूंढना और सही डालना, ये बात आप अच्छी तरह से याद रखना। अगर आपकी अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है तो ये यूट्यूबरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिप कोड गलत डालोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था दोस्तों यूट्यूब अर्निंग को लेकर पूरी नॉलेज। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सकें।